हमारे साथ इसके कमांडिंग ऑफिसर मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा मौका है ये, और खासतौर पे तब जब भारत अपनी कैपेबिलिटी चाहे इंडियन ओशन रीजन हो या फिर अलग अलग देश के इलाकों में डोमिनेंस के साथ दिखा रहा है। आपने पहले 3 जहाज़ों का नाम लिया तो मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि पहला जहाज़ 2021 में कमीशन हुआ, मोरमुगांव 2022 में, इम्फाल 2023 में, और 1 साल बाद आज हम सूरत को कमीशन कर गए हैं। तो इस देश के लिए कितनी बड़ी बात है और भारतीय नौसेना के लिए कितनी बड़ी बात है कि एक डिस्ट्रॉयर जो कि सबसे बड़ा जहाज़ होता है और कॉम्प्लेक्स जो मशीन होता है उसको आप हर 1 साल में कमीशन कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और ऊपर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आके हमें कमीशन किया। और यही जहाज़ नहीं, हमारे जो जहाज़ है नीलगिरी जो एक फ्रिगेट है और एक वाघशीर जो हमारी सबमरीन है। तो आज मेरा मानना है कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक डे है। सर, आईएनएस सूरत का नाम कैसे डिराइव किया आपने? क्योंकि पहले इम्फाल था जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी मणिपुर की राजधानी के नाम पर पड़ा, अब ये गुजरात से लेकर, और आपका जो मोटो है वो भी बताता है और दर्शाता है। ये कैसे पड़ा नाम और किस तरह की ये तैयारी है? जो एक हमारी ट्रेडिशन रही है कि जो हमारे डिस्ट्रॉयर्स हैं उनका नाम शहरों के नाम पे होगा। तो पहले थे हमारे पुराने जहाज़ दिल्ली, मैसूर, फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट 15 ब्रावो या प्रोजेक्ट 15 के डिस्ट्रॉयर शुरू किए तो वो दिल्ली, मुंबई, मैसूर बने, दिल्ली, मैसूर, मुंबई। फिर उसके बाद आए कोलकाता, कोची, चेन्नई, और अभी विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। और इनमें मुझे लगता है कि सूरत से अच्छा नाम कुछ और नहीं है। और ये भी दर्शाता है कि हमारी जो भारतीय नौसेना है, हमारा एंडेवर है कि हम सिटीज़ के साथ थोड़ा लिंक करें जिनके साथ मैरीटाइम हेरिटेज, जिनका इतना रिच और मैरीटाइम हेरिटेज है। या फिर सूरत आप जानते हैं स्मार्ट शहर है, डायमंड सिटी है, ग्रीन सिटी है, टेक्सटाइल सिटी है। जो लोग हैं उनमें रेजिलियंस है, स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो यही जो ज़ील है, यही वैल्यूज़ भारतीय नौसेना के जनरली लोगों में भी हैं, रेजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन। तो इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ट्राइंग टू लिंक टू द रिच मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ द कंट्री। सर, जो इसका मोटो है वो और इसकी जो वेपन कैपेबिलिटी है, साथ में जो ट्रूप्स कैरिंग कैपेसिटी है, वो कितनी है, किस तरीके की है? हमारा मोटो है सागर प्रचंड, जो हमारी क्रेस्ट पे आप देखेंगे, और क्रेस्ट पे हज़ीरा लाइट हाउस भी है और साथ में एक शेर है, गिर लायन। तो वी आर रेडी टू रोर लाइक द गिर लायन। एंड मोटो है सागर प्रचंड, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फिरोशियस एट सी। और बिल्कुल हम फिरोशियस हैं, रेडी टू रोर हैं। आप देख सकते हैं जहाज़ में आगे पीछे इट इज़ पैक्ड विद वेपनरी, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, रॉकेट्स हैं, टॉर्पीडोज़ हैं, यू नेम इट, जो होना चाहिए उस जहाज़ में है। सिस्टम्स तो जो भी हमें डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए और टारगेट करने के लिए जो चाहिए इस जहाज़ में वो है। अगर आप एंड्योरेंस की बात करें तो जहाज़ 45 दिन तक जहाज़ अकेले रह सकता है, बट एक्चुअली एंड्योरेंस अनलिमिटेड है। क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस है उसमें हमारे सपोर्ट शिप आके हमें ऑयल और हमें खाना पीना जो है, राशन, दे सप्लाई दैट। और एक्चुअली ट्रूली हमारी एंड्योरेंस इज़ अनलिमिटेड। सर, और कितनी कैपेसिटी है ट्रूप्स कैरी कर सकते हैं, हेप्टर कैरी कर सकते हैं? हम 2 हेलीकॉप्टर, हमारे पास 2 हैंगर हैं और 2 हेलीकॉप्टर कैरी कर सकते हैं। तो वो इस जहाज़ की जो क्षमता है उसको और बढ़ाते हैं। काफ़ी देर तक हमारा जो बबल है वो आइडेंटिफिकेशन सर्वेलेंस बबल, उसको काफ़ी बढ़ाते हैं। हमारे जहाज़ पे इस समय 30 अफसर और 300 नौसैनिक हैं, बट हम इससे कहीं ज़्यादा कैरी कर सकते हैं। हम एक फ्लैग प्लेटफॉर्म भी हैं। पश्चिमी बेड़े के जो फ्लीट कमांडर हैं वो अपने स्टाफ के साथ आते हैं, तकरीबन 30-40 लोग। हम उनको भी इम्बार्क करते हैं। हेलीकॉप्टर्स, एज आई टोल्ड यू, उनका क्रू आता है, तकनीकी क्रू। फिर स्पेशल फोर्सेस के अगर लोग आते हैं तो हम उनको भी इम्बार्क कर सकते हैं। तो इस समय जहाज़ में 330 लोग हैं, बट इससे कहीं ज़्यादा हम इम्बार्क कर सकते हैं। और ये हमारे साथ आईएनएस सूरत के सीईओ कैप्टन संदीप शौरी थे। हम आपको ये भी बता दें, आईएनएस विशाखापट्टनम हमने आपको अल डुकुम बेस से दिखाया था कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन के बाद उसने एक फॉरवर्ड मार्च करते हुए वहां पर जो पायरेसी की कोशिश की गई उसको न्यूट्रलाइज किया गया। और इस समय आईएनएस सूरत भी पूरी तरह से तैयार है इंडियन वाटर को डोमिनेट करने के लिए। और उसके साथ साथ जो करीबन
10,000 किलोमीटर की कोस्टलाइन है उसको पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए अपनी कैपेबिलिटी दिखाने और दर्शाने के लिए इंडियन ओशन रीजन में जो एडवर्सरीज हैं उनके चैलेंज निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के साथ बाकी वॉरफेयर में महारत हासिल करना है। इसीलिए आईएनएस सूरत को एमडीएल ने पूरी तरह से तैयार किया है। भारतीय नौसेना ने इसमें आधुनिक वेपन सिस्टम लगाए गए हैं और हम इस समय जिस डेक पर हैं उसके ठीक ऊपर जो आपको रडार दिखाई दे रहा है, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसे बहुत दूरी तक ये देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कमांड कंट्रोल इंटीग्रेटेड सेंटर में इसका पूरा कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर अभय द्विवेदी हैं। आप ये बता दीजिए कि ये कितना पोटेंट शिप और आप डिस्ट्रॉयर कह लीजिए ये आईएनएस सूरत है। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर होने वाला है। इसमें हमारे जहाज़ में किसी भी डोमेन से रिलेटेड एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, एंटी एयर सभी डोमेन्स में दुश्मन को मारने की पूरी क्षमता है और जहाँ हम किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी एडवर्स कंडीशंस में हम लोग अपने आप को सामने वालों के से ज़्यादा हिम्मत वाला, ज़्यादा ताकतवर अपनों को दिखाने का पूरा दम रखते हैं। अच्छा, ये क्या क्या वेपन सिस्टम लगा हुआ है? क्योंकि एक जो नॉर्मल आदमी देखता है उसे लगता है कि ये मिसाइल्स हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होने वाले वेपन सिस्टम हैं। तो जो सिस्टम आपके सामने दिख रहा है ये इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर है। ये सिस्टम हमारे आत्मनिर्भर भारत को के एम को पूरा करते हुए एलएनटी ने बनाया है और इस सिस्टम से हम एक बार में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं 5 किलोमीटर से भी दूर किसी भी सबमरीन को अटैक करने के लिए। अगर जैसे कोई सबमरीन आ रही है और पता लगता है कि सबमरीन है, उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसको अटैक करेंगे। सबमरीन के किसी भी सबमरीन के डिटेक्शन के लिए हमारे पास हल माउंटेड सोनार होता है और टोड एरे सोनार होता है, जिसके बेसिस पे हम उस सबमरीन को पकड़ते हैं और उस सबमरीन को पकड़ के हम अपने हथियारों से, पनडुब्बी रोधी हथियारों से हम उस सबमरीन पे अटैक कर सकते हैं। जैसे आपने भारतीय वायुसेना में ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट सुना होगा, उसी तरीके से अब जो शिप्स हैं भारतीय नौसेना के वो सभी ओमनी रोल में हैं, यानी अलग अलग वॉरफेयर के जो फ्रंट हैं उन सब में पूरी सक्षमता के साथ उनको तैयार किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर अर्पित सांगवान है। आपका जो मेन रोल है वो बात करना, कम्युनिकेट करना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है क्योंकि रफ टेरेन हो, डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशंस हो या एडवर्सरी कंडीशंस हो, चैलेंजेस एंटी पायरेसी ऑपरेशन से लेकर या फिर ब्लू वाटर डोमिनेंस की बात है, कैसे आप काम करते हैं? नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर अर्पित सांगवान हूँ। मैं शिप का कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट ऑफिसर हूँ। ये मेरे साथ मेरी टीम है, मास्टीफ श्रीनाथ तिवारी एंड मास्टीफ राजेंद्र। हमारे पास जैसे आपने एकदम सही बताया, बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जहाज़ पे। तो हमारे पास सारे इंडिजिनस कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि इवन रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इंडिजिनस सिस्टम्स भी हैं, जिसमें हमारे पास जैमर हो गया, जीपीएस जैमर एट्सेट्रा सब शामिल है हमारे पास। अगर एडवर्सरी है वो काफ़ी आपको जैम करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको चैलेंज दे रहा है, तो उससे निपटने के लिए कितना आत्मनिर्भर है और इंडिजिनस है? एकदम सही बताया आपने। हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अभी जो डेवलप हो गई है, हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो सारे एंटी जैमिंग प्रूफ है। प्लस जो भी अगर कोई दुश्मन हमें जैम करने का कोशिश भी करेगा तो हमारे पास एडिक्वेट काउंटर मेजर्स हैं। उसके जैमिंग के बावजूद हमारे पास सिस्टम्स की रिलायबिलिटी इतनी है कि हम अपने फ्लीट एंड अपने बाकी यूनिट्स के साथ 24/7 कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऊपर बहुत सारे रडार्स लगे हैं, बहुत सिस्टम्स लगाए, कितनी दूर से हम दुश्मन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी टोहले से? तो अभी हमारे पास ऐसे सिस्टम्स है जो हमें एक्चुअली एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पूरे इंडियन ओशन रीजन का पूरा स्कैन दे देता है। हमारे पास मैकेनिज़म्स हैं हमारी नेवी में, तो आप ऐसा तो लिमिटेड बाय रेंज तो हम नहीं है, अब बिकॉज हमारे पास सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमारे पास पूरा इंडियन ओशन रीजन का मैप रहता है। हमें यही पता होता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ डिप्लॉयड है। साधारण शब्दों में आप इसे समझ लें कि 10,000 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है, उसके अलावा इंडियन ओशन रीजन के अलग अलग एरियाज़ में जहां पर भारतीय नौसेना का डिप्लॉयमेंट है, कमांड कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए ये आपस में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं। और इसे देखने के लिए जो रडार्स यहाँ पे लगाए गए हैं या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स की जो बाकी इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसे और इक्विप्ड करता है। सर,
क्या नाम है आपका और आपका रोल इस समय यहाँ पर क्या है और कितने सक्षमता के साथ ये आत्मनिर्भरता प्रदान करता है? नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर शंकर पिल्लई है। मैं इस जहाज़ का नेविगेटिंग ऑफिसर हूँ और ऑपरेशंस ऑफिसर हूँ, और मेरे साथ जेके शर्मा माची पारपी मैं हूँ। हाँ जी, आपका सवाल। आप किस तरीके से नेविगेट करते हैं, क्योंकि वो देखना नेविगेट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ये जहाज़ जो है ये 164 मीटर्स लॉन्ग जहाज़ है, जो इंडियन नेवी में आप डिफरेंट क्लासेस ऑफ शिप जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद एंड टैंकर्स के बाद जो सबसे लंबा जो जहाज़ होता है वो डिस्ट्रॉयर्स होता है। तो 164 मीटर्स लेंथ का जो ये जहाज़ है एंड मोर देन 7,600 टन्स का जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको नेविगेट करना अपने आप में ही एक चैलेंज है एंड एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस है एंड समथिंग वी हैव टू प्लान वेरी इंट्रिकेटली। ये इसकी पूरी लेंथ और हाइट हाँ जी, क्या होगी और कितने दिन तक एक साथ ये सेल कर सकता है? देखिए अभी इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने दिन तक एक साथ में हम सेल कर सकते हैं। हम जब भी नेवी एज अ फ्लीट हम ऑपरेट करते हैं तो हमारे साथ सपोर्ट शिप्स होते हैं जो हमें राशन देती है, जो हमें फ्यूल, पानी और सब कुछ जो भी हमें रिक्वायरमेंट होता है एट सी, ये सारा चीज़ हमारा मीट हो जाता है। तो देयर इज़ एक्चुअली नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डेज़ जो हम एक साथ में एट सी रह सकते हैं। और इसकी ओवरऑल जो हाइट, इसका जो लेंथ ओवरऑल इज़ जैसे मैंने बताया था 164 मीटर्स है एंड जो आपको दिख रहा है हाइट से ज़्यादा जहाज़ को नेविगेट करने के लिए क्या होता है, जहाज़ के नीचे कितना एक्सटेंड हो रहा है। तो जैसे हम अगर रोड में जा रहे हैं तो हमें क्या है, लैंडमार्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पानी में हमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि पानी के नीचे डेप्थ कितना है, सेफ़ नेविगेबल वाटर्स कितना है। तो हमारा जहाज़ जो है वो 7 मीटर से भी ज़्यादा पानी के नीचे है, तो वो हमें देख के हमें नेविगेट करना होता है। टॉप तक हाइट आप कर सकते हो, एक 20 मीटर्स के ऊपर हाइट है इसका। यानी हमने आपको बताया कि इस पूरे शिप में कैसे कैसे तैयारी की गई है और इसे आत्मनिर्भरता के साथ तैयार किया गया है। ये जो वेपन सिस्टम आप देख रहे हैं, दरअसल ये वेपन सिस्टम इसे और सक्षम बनाता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर कुश नागर हैं। कुश, आप कितनी वेपनरी के साथ कभी भी जब भी आप यहाँ पे मिशन डिप्लॉयमेंट पे जा रहे हैं या एरिया डोमिनेंस के लिए जा रहे हैं वो कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर कुश नागर है। मैं असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स मिसाइल हूँ इस जहाज़ पे। हम सारे मिसाइल और वेपन सिस्टम्स की मेंटेनेंस का काम करते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा, जब हम किसी डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं तो हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स प्रेजेंट है ऑन बोर्ड, जैसे कि ब्रह्मोस सिस्टम, हमारे पास MR-SAM सर्फेस टू एयर मिसाइल है, हमारे पास एंटी सर्विलेंस थ्रेट रडार MF-STAR रडार है और एक सर्फेस सर्विलेंस रडार भी मौजूद है। और ये कितने इफेक्टिवली जो दुश्मन है उसको इंगेज कर सकता है या कितनी दूर से दुश्मन को देख सकता है? आज के टाइम पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है जो इस 15 ब्रावो डिस्ट्रॉयर में मौजूद है। ये किसी भी 300 किलोमीटर प्लस रेंज तक किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और हम उस पर अटैक कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर अमरनाथ चिंतिला की कैसी गनरी है, कितना सक्षम है, क्या ये आत्मनिर्भर है पूरी तरीके से? डेफिनेटली ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। हमारा जो गन यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज़ अ सुपर रैपिड गन माउंट जो बोलते हैं हम, जो BHEL हरिद्वार का बना हुआ है और इसका जो रेंज है अराउंड 15 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट को ये विध्वंस कर सकता है। और इसके अलावा वी हैव 4 AK-630 गन माउंट्स जो क्लोज रेंज के टारगेट को ध्वंस करने के लिए होते हैं, जो इसका रेंज होता है 5 किलोमीटर तक। और वी हैव दिस स्मॉल आर्म्स ऑल्सो, जिसमें एक SRCG माउंट्स आते हैं जो इनकमिंग टारगेट जो शिप के पास में आते हैं उनको ध्वंस करने के लिए होता है। और उसके अलावा वी हैव डिफरेंट पोस्ट जहाँ पे हम नॉर्मल MMG एंड LMG लगा के बंदों को खड़े करते हैं जो इनकमिंग टारगेट्स को एड्रेस करते हैं। INS सूरत में लेडी ऑफिसर्स भी होंगी जो कि कदम से कदम मिलाकर यहाँ पर इस पूरे मिशन डिप्लॉयमेंट का हिस्सा होंगी। हमारे साथ बात करने के लिए वो लेडी ऑफिसर्स हैं जो कि INS सूरत के अंदर डिप्लॉयड हैं। मैम, अब ये बता दीजिए कितना गर्व महसूस होता है तब जब आप देखती हैं कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर आप शिप पर हैं, कदम से कदम मिलाकर आप इस समय मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए जा रही हैं? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है
कि आज हमें इस शिप में सर्विस के लिए चुना गया है और हम इस शिप को कमीशन कर पाए हैं। बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हम पहले लेडी ऑफिसर्स हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमसे पहले भी बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी सर्विस दी है और उनकी डेडिकेशन की वजह से ही ये मौका हमें आज मिल पाया है। तो मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ और इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप मिशन डिप्लॉयमेंट में जाएंगी, बैक होम जहाँ पे भी आपका घर होगा वहाँ से बहुत सारे लोग फ़ोन करते होंगे, कहते होंगे कि हमें भी आपकी तरह बनना है। कितना आइडियलिस्टिक अप्रोच है। आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ साथ प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं। जी, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई भी मिलता है और कहता है कि आपको देख के हमें मोटिवेशन आती है या इंस्पिरेशन आती है। तो मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ये प्रोग्राम देखते हुए भी किसी को कोई इंस्पिरेशन हमसे मिलती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ पर हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और आप लोग हमसे मोटिवेट होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जब कोई लेडी ऑफिसर कहता है तो कैसा फील होता है उस समय जब एक्चुअली देखा जाए तो लेडी ऑफिसर या मेल ऑफिसर कोई चीज़ है नहीं, हम बस ऑफिसर्स हैं। तो ऑन बोर्ड शिप ऑल्सो जो भी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इसलिए नहीं हमें दिए गए हैं कि हम लेडीज़ हैं या हम जेंट्स हैं, हमें बस इसलिए दिया गया है क्योंकि हम ऑफिसर्स हैं और हम सेम इंडियन नेवल अकेडमी से ट्रेन होकर आ रहे हैं। तो सेम ट्रेनिंग और सेम कोर्स करिकुलम के बाद ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इसलिए इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा, आप बता दीजिए क्योंकि आपका क्या रोल रहेगा और किस तरह से बैक होम जब मोटिवेशन लेवल हाई होता है तो कैसे उसको ऑन ग्राउंड मिशन डिप्लॉयमेंट के लिए आप मेरा इस शिप का रोल है डॉक्टर यानी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर का रोल है मेरा इस शिप पे। तो बैक होम बहुत लोग हमें जैसे आपने बोला कॉल करते हैं या पूछते हैं, तो मुझे लगता है जितने ज़्यादा लोग नेवी में आते हैं या शिप में या कोई भी आगे फॉरवर्ड पोस्ट में काम करते हैं तो जितने भी इंडिया में बाकी लड़कियां हैं वो इंस्पायर होते हैं और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद ये हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें देखकर अगर एक भी लड़की और इंस्पायर होते हैं और वो सोचती है कि नहीं अगर ये कर रहे हैं तो शायद मैं भी कर सकती हूँ, तो आई थिंक हमारा रोल फिर नेशन के लिए कंप्लीट हो जाता है। डिप्लॉयमेंट के लिए आप दोनों रेडी? हाँ, हम दोनों रेडी है। मैं मेडिकल सिक बे रेडी कर दिया है और मैम लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी रेडी कर दिया है अपना। ये भारतीय वायुसेना का प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो है। हम इस समय INS सूरत में ऑन बोर्ड हैं। INS सूरत जिससे पहले भारतीय वायुसेना के 15 ब्रेवो के तहत INS विशाखापट्टनम, INS मरगांव, उसके बाद INS इम्फाल के बाद अब तैयार है 31 महीनों के अंदर INS सूरत। इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लेकर आधुनिक तकनीकों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, रडार सिस्टम लगे हैं। एक साथ भारतीय नौसेना के करीबन 330 के लगभग जवान और ऑफिसर्स यानी सेलर एंड ऑफिसर्स एक साथ ऑन बोर्ड हो सकते हैं। इसमें अग्निवीर भी है, लेडी ऑफिसर्स भी हैं और आधुनिक इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, जिसकी वजह से चाहे इंडियन ओशन रीजन हो या ब्लू वाटर डोमिनेंस, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, इन सभी में भारतीय नौसेना जैसे INS विशाखापट्टनम या फिर इस प्रोजेक्ट 15 ब्रेवो के तहत जो शिप्स का इस्तेमाल कर रही है, ठीक उसी तरह से अब INS सूरत पूरी तरह से तैयार है अपने डिप्लॉयमेंट के लिए।